So I welcome once again all of you for this today's session, Discover Inner Self Part 2, remaining part of this our session, Discover Yourself. ठीक है, तो इसमें अभी हमने एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट वो देखा, साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल भी देखे, से रीइंकार्नेशन है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, फोबिया है, ये सब हमने पिछले सेशन में देखा और कुछ कॉमन सेंस भी देखा, कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर क्या बोला रीइंकार्नेशन के ऊपर, वो सारी चीजें डिटेल में देखा हमने, कार बॉडी एनालॉजी देखा। तो यार अर्जुना का एग्जांपल भी हमने पिछले सेशन में देखा कि हाउ बिफोर लिसनिंग टू भगवत गीता अर्जुना वाज वेरी मरोज, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, ही वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस। बट जैसे ही हमने देखते कि अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान सुना, वो क्या हो गया, ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट अर्जुना, वेरी वी कैन से दैट वेरी पावरफुल अर्जुना, वेरी सेल्फ कंट्रोल फोकस्ड अर्जुना, एंड देन दैट्स व्हाई ही अल्टीमेटली बिकेम विक्टोरियस। तो वो हमने पिछले सेशन में देखा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, क्योंकि रोबोट भी क्या हमें दिखता है कि रोबोट भी इंसान की तरह ही सब करता है, चीजें इंसान की तरह ही बर्ताव करता है, इंसान की तरह ही है। तो फिर उसमें रोबोट में और इंसान में क्या फर्क है हम लोग देखेंगे। सो लेट अस मूव अहेड टू आवर स्लाइड। तो देखिए साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल वो तो हो गया अपना, है ना। ओह आई थिंक सो वी आर गोइंग बैकवर्ड। और आगे जाना पड़ेगा अपने को, जस्ट अ मिनट। यस सर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, व्हाट इज द डिफरेंस? सो सी हियर, नाउ वी नो दैट कि रोबोट जो है इंसान की तरह ही जैसे बर्ताव करता है, हमें दिखता है बहुत सारी चीजें जो इंसान एक्टिविटी करता है वही एक्टिविटी रोबोट भी करता है। बट अभी रोबोट तो कोई बोलेगा कि somebody कैन आर्ग्यू दैट कि क्या इंसान कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, क्या इंसान सिर्फ कोई जस्ट पावरफुल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तरह है इंसान? वो भी तो मशीन की तरह है, जैसे रोबोट करता है जो चीजें या जो इंसान करता है वो रोबोट भी कर पा रहा है, दैट इज जस्ट अ पावरफुल मशीन। तो क्या मशीन जो इंसान भी है वो एक पावरफुल कंप्यूटर है क्या? तो अभी देखते हैं कैसे इस आर्गुमेंट को हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ड्रामा चल रहा है उधर, तो ड्रामा क्या होता है, ड्रामा रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी लगाया जाता है। सो कैमरा भी उस ड्रामा को ऑब्जर्व करता है, और एज वेल एज हम देखते हैं कि उसमें जजेस भी बैठे होते हैं। जैसे अभी आप अपना भी सेशन चल रहा है, आप सब अटेंड कर रहे सेशन को, एज वेल एज जो कैमरा या मोबाइल में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। कभी देखिए दोनों में फर्क क्या है, जैसे अगर हम देखेंगे इसमें, तो इस कैमरा के अंदर हम देख रहे कि लेंस इन द कैमरा, नो एक्सपीरियंस, आईज ऑफ जजेस, है ना। तो इसके अंदर जो साउंड वाइब्रेशन से, जो फीलिंग्स है या इमोशनल डायलॉग्स है, इमोशनल सीन्स है, तो उसका कैमरा के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप देखेंगे कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत इमोशनल सीन अगर चल रहा है, तो क्या होता है, इमोशनल सीन चल रहा है तो हम लोग उसमें हम भी इमोशनल हो जाते हैं, इजंट इट? हम भी उसमें इमोशनल हो जाते हैं उसके अंदर, और हम देखते हैं कि या हम भी इमोशनल हो जाते हैं, और मेन उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं उधर अगर देखा जाए। बट कैमरा है, कैमरा देखा कि आपने अभी तक बहुत इमोशनल सीन चल रहा है और वहां पे कैमरा रो रहा है, ऐसा कभी देखा आपने? नेवर। नेवर एवर हैपन इट, है ना। सो वी कैन सी दैट कि देयर इज अ डिफरेंस कि जजेस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हम देख रहे हैं कि जो कैमरा है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो दैट इज द मेन डिफरेंस वी कैन सी ओवर हियर। तो जजेस का और वो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं। दूसरा देखिए इमोशंस, हम लोग वो जो एक्सपीरियंस है उससे जजेस कुछ सीखेंगे, तो ड्रामा से कुछ मोरल लेसन है तो उससे सीखेंगे, बट कैमरा कुछ सीखने वाला नहीं है। जैसे अभी इस सेशन से आप सीखेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उसका यूज करेंगे,
बट ये जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल लैपटॉप, वो कुछ सीखने वाले नहीं है, वो कुछ करेंगे नहीं, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे और इमोशंस कैमरा के अंदर नहीं होंगे, इस मशीन के अंदर नहीं है इमोशंस, बट इंसानों के अंदर क्या होंगे, इमोशंस। फिर कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं है, ये जो है कि वो मशीन को जैसा प्रोग्राम किया वैसा वो रन कर रहा है, ही डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, ठीक है ना। जस्ट इज एक्टिंग एज इट इज प्रोग्राम बाय दी सम प्रोग्रामर ने जैसे उसको प्रोग्राम किया वैसे ही वो एक्ट कर रहा है। बट हमारे में क्या है, कॉन्शियसनेस है, हम चेतन वस्तु है, हम चेतन है, तो हम ध्यान है, हमें कॉन्शियस है कि इधर क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब हम अवेयर है उसके बारे में। सो दैट इज द डिफरेंस हम देखते हैं। उसके बाद जो कैमरा है वो जज नहीं कर पाता कौन से एक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा एक्टर का परफॉर्मेंस बहुत वीक था, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता कैमरा को, है ना। तो ना ही वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के प्रति, जैसे हम रामायण देखेंगे तो हम लॉर्ड राम के प्रति क्या करते हैं, अफेक्शन और अपनापन नजर आता है, या वी फील कि राम जी को कुछ दुख हुआ तो हमें भी वो फील आता है। और रावण के प्रति वी लाइक वी बिकम काइंड ऑफ हेट्रेड गेट डेवलप्स फॉर रावण लाइक दैट, क्योंकि उसका बिहेवियर देख के। बट वैसा कैमरा के साथ कुछ होने वाला नहीं है, ना वो किसी एक कैरेक्टर को फेवर करेगा, ना किसी को छोड़ देगा, या उसके बारे में कुछ परसेप्शन उसके बनेंगे, बट अपने परसेप्शन बनेंगे पर्टिकुलर एक्टर वगैरह वगैरह जो कैरेक्टर्स है उस पर्टिकुलर ड्रामा या मूवी के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो जैसे देखिए, तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स worn आउट and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? बोल रहे सोल का क्यों जरूरत है, क्या सोल के बारे में क्यों सोच रहे, क्या हम ये नहीं सोच सकते, क्या ये नहीं हम समझ सकते कि अपना जो बॉडी है वो एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो फिर ये सोल के बारे में सोचने का या पता करने का जरूरत क्या है। तो स्वामी प्रभुपाद जी जो है उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। तो व्हाट इज सेड, डज योर कंप्यूटर ग्रो, do you have do you have male and female car that can unite and produce a baby car? Living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is soul that makes living body alive. तो इसका मतलब क्या है, देखिए, ऐसे कभी आपने देखा क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया और लैपटॉप आ गया, दोनों का दे स्टार्टेड मेटिंग एंड फ्रॉम दैट पाम टॉप कंप्यूटर बन गया, ऐसा कभी देखा आपने? हैव यू सीन लाइक दैट? यस गाइस, हैव यू सीन लाइक No, दैट? sir. नहीं। क्या आपने देखे दो बड़े बड़े कार आ गए और उससे एक छोटी बेबी कार प्रोड्यूस हो गई, तो वो सब होता नहीं, मशीन कैन डू दैट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर यंग वंस, उनके रेप्लिकेट्स नहीं कर सकते मशीन, ठीक है ना। तो वैसे ही, और उसमें 6 चेंजेस जो होते हैं, हम देखते हैं जो 6 चेंजेस है अलग अलग, आगे देखने वाले हम लोग, वो 6 चेंजेस भी मैटर में नहीं होते, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, ठीक है, मशीन्स में नहीं होते। दैट्स स्वामी प्रभुपाद जी इज टेलिंग। तो हम देखते हैं कि कभी मशीन्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ह्यूमंस का देखिए या कोई भी लिविंग स्पीसीज देखिए, दे कैन रिप्रोड्यूस, तो उससे पॉपुलेशन का बढ़ता जाता है, ग्रोथ होता है। तो अभी देखिए आगे 6 चेंजेस कौन से है। सो विल सी दैट मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड रोबोट। तो पहला कौन सा है, लिविंग बॉडी अंडरगोज 6 चेंजेस व्हाइल मैटर ओनली ड्यूडल्स। मैटर सिर्फ बनता है और खत्म हो जाता है, उसके अंदर बाकी ग्रोथ, देखिए प्रोड्यूसिंग बाय प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें होती नहीं है उसके लिविंग बॉडी के अंदर। 6 चेंजेस होते हैं आगे वाले changes। तो ये सो ड्यूडल होता है, ठीक है। फिर मेल एंड फीमेल लिविंग बॉडी कैन मल्टीप्लाई सिमिलर स्पीसीज, बट मशीन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता यूनियन से, वो भी देखा हमने। फिर देखिए लिविंग बॉडी जो है उसको क्या है, इट हैज कॉन्शियसनेस, एंड तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोई भी मशीन के पास थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं होता, बट इंसान में ये 3 चीजें होती, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। कोई भी चीज करने से पहले वो सोचेगा, फिर वो करते समय उसकी कुछ फीलिंग्स होंगी, तो फीलिंग में भी पॉजिटिव, निगेटिव, एंड विलिंग कुछ उसके डिजायर्स, उस डिजायर के थ्रू करेगा, या उससे कुछ डिजायर प्रोड्यूस भी होंगी। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग,
तो मैटर के पास तो चेतना ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो मैटर इज, यू कैन से, इट डज नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस, मैटर डज नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अभी देखिए 6 चेंजेस कौन से कोई भी लिविंग बॉडी में अगर आप देखेंगे, तो पहला है बर्थ, उसका जन्म होगा, बर्थ होगा, उसके बाद ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड ड्विंडलिंग एंड लास्ट इज डेथ। तो ऐसे 6 चेंजेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बर्थ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, मतलब उसमें ऑफस्प्रिंग्स भी होंगे, या बाकी कुछ जैसे पेड़ है तो उसमें फल वगैरह फूल वगैरह लगेंगे, वो सब, तो वो हो गया प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड ड्विंडलिंग एंड लास्ट इज डेथ। ये 6 दिखते नहीं, इजंट इट? यस गाइस, किसी मशीन में दिखते क्या हमें 6 चेंजेस? नो सर। नो सर। देखिए इधर या तो ये देखिए इधर इंसान में बर्थ हो गया, छोटा बच्चा, फिर बड़ा उसका बॉयहुड, देन अडल्टहुड, then we can say they become old and then gradually he dies। ये सब उस तरीके से होगा अपना। तो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मुड़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो हमने अभी रोबोट और इंसान में, ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है वो देखा। अभी मैकेनिज्म ऑफ माइंड, ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि हम करना कुछ और चाहते थे और होता कुछ और है? और कितने लोग, आप में से कितने लोगों को पता है कि सर हम पढ़ाई करना, हमें पता है अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, बिना पढ़ाई के अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं, बराबर है? यस सर। या यस। इसलिए मराठी में क्या बोलते हैं, कळते पण वळत नहीं, है ना? सबको पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे, तो उतना तो सबको समझता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। क्यों? बिकॉज आवर माइंड इज नॉट कंट्रोल, दैट इज ड्यू टू अनकंट्रोल माइंड। तो अभी देखिए माइंड का मैकेनिज्म, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। माइंड को कंट्रोल करेंगे तो फिर बाकी सब चीजें हम कंट्रोल कर पाएंगे, हमें और जो डिजायर है वो चीजें करके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले समझना पड़ेगा माइंड। जैसे आपको फैन का स्पीड कम करना है तो क्या करेंगे बच्चों? आपको ठंड लग रहा है तो फैन का स्पीड कम करना है तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? रेगुलेटर से, बराबर है ना? रेगुलेटर से सर। या रेगुलेटर से। पर किसी को पता ही नहीं रेगुलेटर नाम का चीज होता है, तो वो कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं इधर कि कोई भी चीज को कंट्रोल करने तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग, उसका वर्किंग कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, वो सब हमें पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कंट्रोल दैट थिंग। तो इधर देखेंगे हम लोग, अभी देखिए, सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग। सोल कवर होता है किससे? ग्रॉस एंड सटल कवरिंग। जैसे आपको पता है नारियल, पता है नारियल? तो नारियल के ऊपर ऊपर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है आप देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कवटी बोलते हैं शायद उसको मराठी में, वो होता है, ठीक है ना? हार्ड कवर होगा उसके ऊपर, पहले फाइबर होंगे, फिर हार्ड कवर होगा, और उसके अंदर एक्चुअल नारियल होता है, बराबर है ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? नारियल का एग्जांपल। यस सर। या तो ऊपर फाइबर रहेंगे, फिर उसके अंदर हार्ड कवर रहेगा, और उसके अंदर एक्चुअल नारियल। तो वैसे ही हमारा भी है, सबसे ऊपर ग्रॉस बॉडी जो हम देखते हैं, ये हाथ पैर वो सब जो दिख रहा है हमें, वो ग्रॉस बॉडी है। उसके अंदर क्या होगा? सटल बॉडी, और उसके अंदर एक्चुअली सोल है। जैसे हम भी क्या करते हैं, ऊपर से शर्ट पहनते, उसके अंदर बनियान होता है, बनियान होता है, और उसके अंदर एक्चुअल बॉडी है। तो वैसे ही क्या है आपका, पहले ग्रॉस बॉडी, फिर ऊपर सटल बॉडी, उसके अंदर, और उसके अंदर एक्चुअल सोल। तो देखिए क्या क्या है हमारा ग्रॉस बॉडी, किसका बना है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, जो हमें बाहर दिखता है वो आपका ग्रॉस बॉडी। तो जो भी सॉलिड चीजें हमारे बॉडी में, फ्लेश, बोन्स, ये सब जो है, वो सब क्या है आपका? अर्थ है, दैट इज अर्थ।
वाटर क्या है, जो भी वाटरी एलिमेंट्स, वाटर है, ब्लड है, वो सब जो कुछ भी लिक्विड है वो सब वाटर एलिमेंट कहा जाता है। फिर फायर भी है अपने अंदर, आपको पता है जठरा अग्नि है ना, डाइजेस्टिव फायर जो है दैट इज फायर। फिर एयर भी 5 टाइप के प्राण होते हैं, पान अपान वगैरह वो सब जो है प्राणवायु, वो सब 5 टाइप के प्राण होते हैं। तो प्राण भी है अपने अंदर, मतलब दैट इज एयर। एंड ईथर मतलब एम्प्टी स्पेस। तो इस पांचों से अपना ये जो दिखता है आपको ये शरीर एक ग्रॉस बॉडी बना हुआ है, ठीक है। ग्रॉस बॉडी पंच महाभूत से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सटल बॉडी, वो तीनों का बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो माइंड क्या है, माइंड इज जस्ट स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है, थॉट्स है, डेटा स्टोर करता है। तो जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है दैट इज माइंड, कंप्यूटर का सीपीयू इज इंटेलिजेंस, और कंप्यूटर कौन से वर्जन का है, कौन सी सिस्टम है उसमें, दैट इज फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब क्या है, जैसे हम अपने आप को क्या समझते हैं, बॉडी है, मैं लड़का हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, दैट इज फॉल्स ईगो। क्यों, देखिए जैसे अगर आप कोई मर्सिडीज वाला और बीच में रिक्शा वाला आके रुक गया उधर, तो मर्सिडीज वाला क्या बोलता है उसको, ए रिक्शा बाजू हट चल, रिक्शा को बोलता है रिक्शा बाजू हट, क्योंकि वो रिक्शा को बोल रहा है कि एक्चुअली किसको बोल रहा है, वो रिक्शा सुनने वाला है क्या, उसका बात कौन सुनने वाला है, कौन सुनने वाला ड्राइवर। है, या नहीं सर, ड्राइवर। कोई नहीं सुनने वाला। नहीं कोई नहीं, उसका ड्राइवर सुनने वाला है, रिक्शा है जो, रिक्शा तो नहीं सुनेगा, रिक्शा ड्राइवर सुनने वाला है, ठीक है ना। तो वो अपने आप को मर्सिडीज में बैठा है, इसलिए अपने आप को मर्सिडीज बेंज समझ रहा है और उसको रिक्शा समझ रहा है, इसलिए बोलता है चल रिक्शा बाजू हट ना। तो ही इज आइडेंटिफाइंग फॉल्सली विद द कार, उसको बोलते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं, अहंकार। अहंकार मतलब मैं, वो अपने आप को कार समझ रहा है, जैसे हम अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते, तो उसको बोलते हैं अहंकार, फॉल्स ईगो। क्योंकि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम गलत अपनी आइडेंटिटी को गलत समझते हैं, इसलिए उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। तो हो गया अहंकार। इंटेलिजेंस मतलब अपना सीपीयू, जो डिसीजन होता है, डिसीजन कौन लेता है, इंटेलिजेंस लेता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस हो गया। बुद्धि जिसको बोलते, मन हो गया, माइंड मतलब मन, बुद्धि एंड अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग, ये क्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। फिर उसके आगे आपका रहेगा एक्चुअल सोल। एक्चुअल सोल में 3 है कैटेगरी, सच्चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। देखिए हम 3 चीजों को ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में। 3 चीजों को कौन से, तो सबसे पहला चीज तो हमने पहले सेशन में देखा, कौन सी चीज खोज रहे हैं हम लोग, वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। हम सब क्या ढूंढ रहे, या हैप्पीनेस, सुख की खोज कर Happiness. रहे हैं सब लोग। हैप्पीनेस सर। या हैप्पीनेस, करेक्ट, गुड। तो हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस की खोज कर रहे हैं, तो पहला हो गया हैप्पीनेस। दूसरा, हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं बच्चों, स्कूल कॉलेज हम ऐसे ही जाते क्या, मस्ती करने के लिए, नॉलेज स्कूल के लिए सब सर। लोग स्कूल नहीं कॉलेज, सर, पढ़ाई के लिए जाते हैं, हाँ नॉलेज के या पढ़ाई के लिए, वी वांट टू गेन नॉलेज। तो एवरीबॉडी इज हैप्पीनेस सीकिंग, एवरीबॉडी इज नॉलेज सीकिंग। आप में से कितने लोग जल्दी मरना चाहते हैं, कोई मरना चाहता है जल्दी, लिए। मैं नहीं मरना चाहता सर जल्दी। नहीं ना, देखो तो नोबडी वांट्स टू डाई, है ना। नोबडी वांट्स, इवन इंसान छोड़ो, कोई जानवर को, आप मक्खी को पकड़ने का ट्राई करो, वो भी जल्दी मरना नहीं चाहती, वो भी आपके पकड़ में नहीं आएगी, उसको पता है पकड़ेंगे तो मार डालेंगे मेरे को, मच्छर भी भाग जाता है, वो जल्दी अपने हाथ में नहीं आता, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी वांट टू लिव फॉर एवर, फॉर एवर सब हमेशा, हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दूसरा हम देखते ज्ञान ढूंढ रहे हैं सब, और तीसरा आनंद। तो यही है इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। ये क्यों है, क्योंकि ये सोल का नेचर है, सोल में इनेट है वो, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट। उसको बोलते हैं सच्चित आनंद। सत मतलब इटर्निटी, सोल कभी मरता नहीं है, सोल के लिए डेथ है ही नहीं, तो इसलिए इट इज इटर्नल। हम सोल है, इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा नेचर ही है इटर्नल, सनातन है हम। और चित मतलब नॉलेज, सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, सोल को सब नॉलेज है, सब ज्ञान है, इनेट है वो। तो इसलिए हम ज्ञान ढूंढते और खोजते और ज्ञान लेने का कोशिश करते। सब लोग इंक्वायरी करते रहते, देखो जीवन में सब लोग इंक्वायरी करते रहते, ये बस किधर जा रही है, टाइम, आज मैच कितने बजे है, आज ये कितने बजे, अपना सेशन कितने बजे है, आज तुमने क्या खाया, तुम्हें क्या पसंद है,
आज क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाने वाले, आज क्या होमवर्क दिया, कल का क्लास कितने बजे, ये सब इंक्वायरी करते रहते हैं तो नॉलेज के लिए, क्योंकि वी आर नॉलेज सीकिंग, है ना, बट वी शुड डू राइट इंक्वायरी। एंड लास्ट इज वी प्लीज आनंद, वी आर हैप्पीनेस सीकर्स। इस तरीके से हमने देखा ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। तो ये सोल एक्चुअली अंदर, सबसे पहले ग्रॉस बॉडी है जो बाहर दिखता है वो, फिर उसके बाद सटल बॉडी, उसके बाद हम देख रहे हैं जस्ट तो देखिए हम लोग देख रहे थे ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। तो ग्रॉस बॉडी जो बाहर से दिखता है वो ग्रॉस बॉडी हो गया, सटल बॉडी मतलब माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो हो गया अंदर, और आपका आत्मा लास्ट में। हम मतलब आत्मा मतलब हम, ठीक है, जो एक्चुअल है। सो ये इधर तक क्लियर समझ में आ गया आपको, सटल बॉडी वगैरह वगैरह सब समझ में आया? यस सर। ओके यस सर। अभी देखिए माइंड के प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना सर। ओके प्रीवियस स्लाइड जस्ट ये देखिए, ठीक है। ग्रॉस बॉडी पंचमा भूत का बना है, सटल बॉडी माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार बोलते हैं उसको। सर इथरनिटी म्हणजे क्या? क्या क्या? इथरनिटी मतलब क्या? इथर, इथर मतलब एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस समझो, वाइड बोलते हैं ना, वाइड या वैक्यूम बोलते हैं उसको, इथर बोलेंगे, एम्प्टी हाँ हाँ खाली हाँ जगह। समझे सर। हाँ यस दैट इज ईथर। फिर नेक्स्ट इज सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, और आत्मा, सच्चित, आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो ये हो गया इसके बारे में। देखिए फिर आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो इंटेलिजेंस क्या है, अपना सीपीयू की तरह है। तो उसका काम क्या है, डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो किसका काम है, इंटेलिजेंस का काम है। जैसे अभी कल आपकी एग्जाम है और आज सपोज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, तो मन क्या बोलता है अंदर से, बेटा मैच देख ले, बहुत अच्छा इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है सपोज, तो आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है, मैच देख ले, अंदर से मन बोलता है। बट आपको अंदर से और एक आवाज आती है, वो क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर। पढ़ाई कर ले। हाँ पढ़ाई कर भाई, तो कल एग्जाम है, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। मैच के बाद में भी देख सकते हैं, तू मैच देखेगा तेरी जिंदगी का मैच खराब हो जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इसलिए वो इंटेलिजेंस, वो जो दूसरा आवाज आता है वो इंटेलिजेंस का आवाज आता है। बट अभी किसका सुनेंगे वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग है कि माइंड स्ट्रांग है। माइंड को इंटेलिजेंस ने कंट्रोल किया कि इंटेलिजेंस ने माइंड, और उन दोनों में टग ऑफ वॉर कंटिन्यूस चलता है, दोनों में झगड़ा चलता रहता है, एक इधर खींचता है एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अपने बॉडी में एक ही सेल होता है तो दो आवाज कैसे आते हैं? आवाज ये जो है एक इंटेलिजेंस का आवाज है, और एक एक जो है वो मन का आवाज है, एक बुद्धि बता रही एक मन बता रही, ऐसा है। अच्छा तो और सुनना किसका चाहिए हमें? इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि आपको अच्छा सही मार्गदर्शन करेगा, सही चीज अच्छा बुद्धि। अच्छा। हाँ मन आपको भटकाएगा, मन गलत सन चीजों में लगाएगा, तो हमने बुद्धि का सुनना चाहिए। बट कब सुन पाएगी बुद्धि का, अगर बुद्धि जो अपना वो स्ट्रांग है, वो शक्तिशाली है, और वो बहुत तेज है, अगर मन से भी ज्यादा, मन को अगर वो कंट्रोल करने की उसमें शक्ति है तो। जैसे आगे हम एक उदाहरण देखेंगे उसमें आपको बताऊंगा। तो माइंड जो क्या है, तो स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, तो हार्ड डिस्क की तरह है, उसमें सारे जो थॉट्स है वो भरे हैं। उसके बाद जो अपने इच्छाएं है, जो कुछ पूरी हुई, जो पूरी होने की बाकी, वो सब इच्छाएं। उसके बाद जो पिछले एक्सपीरियंस, जैसे मैंने गुलाब जामुन बोला तो आपके दिमाग में कौन सा टेस्ट आता है? बंसी महाराज का। नहीं नहीं, गुलाब जामुन बोला तो आपके मन में टेस्ट कौन सा आता है, ईटिंग नहीं टेस्ट? वो गुलाब जामुन ही बंसी महाराज। अरे नहीं यार, ओके बंसी महाराज मतलब ब्रांड है क्या? ओके ठीक है, मैं बोल रहा था हाँ स्वीट सोर। ओके स्वीट सोर, तीखा खट्टा मीठा, कैसा ऐसा कौन सा आता है, दैट वाज आई एम आस्किंग। मीठा सर। मीठा, हाँ तुरंत क्या आता है, मीठा है गुलाब जामुन, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, एकदम गोल्डन कलर का टेस्टी दिखता है, एकदम अच्छा, मुंह पे खाते ही पानी आने लग जाता है मुंह में। तो वो जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस किधर स्टोर है, वो माइंड में स्टोर है, इधर है माइंड में स्टोर है। तो माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स अनफुल। मैंने बोला चांग चुंग चुई, कुछ दिमाग में आया आपके, कैसा क्या है दिखता सर ये? है? हाँ, तो ये ऐसा एक डिश का नाम है, चाइनीज डिश ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये डिश आपने कभी ना सुना है ना उसको कभी
देखा है ना कभी उसको टेस्ट किया है, तो उसको माइंड में इसलिए कुछ आया नहीं है क्योंकि वो स्टोर आपके डेटाबेस में है नहीं। माइंड देखिए कितना फास्ट है आपका, आप नाम लेते ही वो सर्च करके उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपको पब्लिश कर देता है, ये लो इंफॉर्मेशन, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। दैट इज माइंड स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। उसके अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वो सब भरा है। फिर 5 सेंसेस जो है, ईयर्स, आईज, नोज, स्किन, टंग, ये सब क्या करते हैं, उसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। वो इनपुट्स देते माइंड में। माइंड में थॉट क्या से आएंगे, जो देखेंगे हम, जो सुनेंगे, जो चीजों को टच करेंगे, जिसको स्मेल करेंगे, वो सब चीजें से क्या होता है आपका, वो जो इनपुट्स लेंगे उससे थॉट्स बनेंगे। थॉट्स विल बिकम वर्ड्स, वर्ड्स विल बिकम एक्शन, एक्शन विल बिकम हैबिट्स, एंड हैबिट्स विल फॉर्म योर कैरेक्टर। और आपका जैसा कैरेक्टर होगा वही चीजें आप आंखों से देखेंगे, वही कान से सुनेंगे, वही नाक से सूंघेंगे, और वैसी आप एक्टिविटीज करेंगे, और फिर वो साइकिल चलता रहेगा। मैंने क्या बताया, देखिए पहले आपने जो इनपुट दिए वो दैट विल बिकम योर थॉट्स, थॉट्स विल बिकम वर्ड्स, वर्ड्स विल बिकम एक्शंस, एक्शंस विल बिकम हैबिट्स, हैबिट्स विल फॉर्म योर कैरेक्टर, और जैसा कैरेक्टर है वही चीजें हम सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे। तो ये साइकिल है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से ये जो चैरियट ऑफ द बॉडी है, हमने पिछले इसमें भी देखा था सेशन में, 5 जो घोड़े वो अपने 5 ज्ञानेंद्रिय है, और वो जो लगाम है वो मन है अपना, और जो सारथी है वो क्या है आपका, इंटेलिजेंस, बुद्धि है। तो सारथी अगर स्ट्रांग नहीं है तो लगाम को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और लगाम कंट्रोल नहीं तो 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में चल के रथ को तोड़ देंगे, और आपका जो पैसेंजर आत्मा है वो क्या होगा, अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा तो माइंड को कंट्रोल करेगा, और माइंड को कंट्रोल करेगा तो घोड़े कंट्रोल हो गए, सेंसेस, और उससे हम जिस डायरेक्शन में जाना है, जब पहुंचना है तब पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइंड, इंटेलिजेंस, सोल जो मैं हूं, और ये आत्मा। तो भगवद गीता में देखिए कृष्णा ये बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनं जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोल, अगर आपने मन को अपने, आपके मन को अपने कंट्रोल कर लिया तो वो क्या है, आपका सबसे बड़ा मित्र है। भगवद गीता के 6 अध्याय का 6वां श्लोक है, देखिए आप देख सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, अगर आप मन को कंट्रोल करते हैं तो वो आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बट अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं, तो इट इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु। अगर सोचिए देखिए एक शत्रु बाहर है, एक शत्रु पाकिस्तान में, और एक शत्रु इंडिया में आके घुस गया है, कौन सा शत्रु ज्यादा सबसे खतरनाक है? इंडिया में कर इंडिया में जो घुस गया वो अंदर आ गया, अभी किधर है वो पता भी नहीं है हमको, और उसको कंट्रोल, वो अंदर का आदमी है, वो अपनी आर्मी में बैठा हुआ है, अपनी आर्मी का एक पर्सन वो जो है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो वो बहुत खतरनाक होगा, है ना। तो वैसे ही देखिए हमारे अंदर ही सबसे बड़ा शत्रु बैठा हुआ है, हम इसको उसको शत्रु बोलते हैं और इसके साथ उसके साथ ये वो करते रहते हैं, बट अपने अंदर ही सबसे बड़ा शत्रु बैठा है। कौन है? अनकंट्रोल माइंड, अनियंत्रित मन, जो हमें भटकाता रहता है और हमें कोई भी चीज अच्छे से नहीं करने देता। सब भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। तो माइंड अगर कंट्रोल है तो इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, अगर इट इज अनकंट्रोल तो इट विल बी योर वर्स्ट एनिमी और ग्रेटेस्ट एनिमी। तो कंट्रोल माइंड बहुत पीसफुल होगा, उसमें अच्छी क्वालिटी होगा, आपको अच्छी चीजें करने देगा और हेल्प करेगा आपको, और अच्छे इमोशंस होंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे। अनकंट्रोल माइंड खुद भी अच्छा नहीं करेगा, दूसरों को भी अच्छा नहीं करने देगा। तो दैट इज योर अनकंट्रोल माइंड। तो देखिए माइंड इज कंट्रोल टू नाइफ। तो नाइफ अच्छा है कि बुरा है? इज इट गुड और बैड? यस गाइस, गुड सर। दोन गुड, पक्का? यस सर। हाँ सर, सब्जी काटने ओके, के लिए उपयोगी आते हैं ना। हाँ ओके, एनीबॉडी एल्स? दैट इज सर गुड। दोनों है। दोनों है, दोनों है। किसके हाथ में वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी शेफ के हाथ में तो सब्जी वगैरह काटेगा, अच्छा कुकिंग वगैरह करेगा, या किसी सर्जन के हाथ में तो उसी से वो सर्जरी करेगा, ठीक है, और किसी की जिंदगी वो भी बचाएगा। गुड है ना सर।
हाँ तो वही ना वही, तो वो एक साइड हो गया। दूसरा साइड क्या, अगर किसी मर्डरर के हाथ में है तो उसी से वो किसी का मर्डर करेगा, किसी को मार डालेगा। एक पर्सन के हाथ में होगा तो उसकी किसी की जान बचाएगा, और वही नाइफ अगर मर्डरर के हाथ में है तो उसकी जान लेगा, किसी और की जान लेगा। तो दोनों है, क्या है, दोनों है, किसके हाथ में वो इम्पोर्टेंट है। तो मन भी अपना वैसा ही है, अच्छा भी है, सबसे अच्छा है और सबसे बुरा भी है। बट आप उसको कंट्रोल करते हैं कि अनकंट्रोल, वो डिपेंड है। कंट्रोल है तो बेस्ट है, अगर वो अनकंट्रोल है तो इट इज वर्स्ट। ऐसा है। तो नाइफ इज गुड और बैड, हमने देखा, ठीक है ना। सर्जन हैंड इट कैन सेव लाइफ, इन मर्डरर्स हैंड इट कैन टेक अवे योर लाइफ और इट कैन किल। सो दैट इज योर माइंड। तो गीगो प्रिंसिपल, ठीक है। अभी माइंड कंट्रोल कैसे होगा और अनकंट्रोल कैसे होगा। तो जैसे अगर आप कोई गिरनी है तो उसमें गेहूं डालेंगे तो आटा किसका बाहर आएगा, ज्वारी का आटा बाहर आएगा क्या गेहूं डालने से? यस बच्चों, किसका आटा नहीं बाहर नहीं सर, सर। आएगा? गेहूं का ही आने वाला, ज्वारी का, बराबर है ना। हाँ गेहूं का ही आएगा। हाँ, तो वैसे ही अपने मन में है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो प्रिंसिपल। अगर आप कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा, मतलब ये जो पांच सेंसर्स है, आंखों से अगर हम गंदी चीजें देखेंगे, कान से बुरी चीजें सुनेंगे, मुंह से गंदी बुरी चीजें खाएंगे या गंदी चीजें बोलेंगे, नाक से गंदी चीजों का स्मेल लेंगे, स्किन से अगर तो अगर हम गंदे इनपुट्स देंगे तो अपना सिस्टम में थॉट्स भी गंदे आएंगे, वर्ड्स गंदे निकलेंगे और एक्शंस भी गंदे होंगे, और उससे कैरेक्टर भी अपना घटिया हो जाएगा। तो आंखों से कोई अगर बुरी चीज है, ब्लू फिल्म्स वगैरह ऐसे सब, ये सब दिखता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड, वो सब गंदा है। तो उससे अपना मन क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, और अपना कैरेक्टर भी उससे मलिन हो जाएगा। वो बहुत ये है, हम देख सकते हैं। तो इसलिए कैसे इनपुट देते वो डिसाइड करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसे होगा। तो वहां से शुरुआत होती है। और अगर गुड इन गुड आउट, अच्छा अंदर डालेंगे तो अच्छा ही बाहर आने वाला है, गुड इन गुड आउट। इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। क्योंकि अपना माइंड सर यस, मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो। अ, अगर समझो हम गंदी चीजों से बचना चाहते हैं तो हम मतलब देखने के लिए बंद कर सकते हैं, और क्या कर बोलने के सकते लिए हैं? मुंह भी मतलब बंद रखते हैं, सूंघने के लिए मतलब नाक भी बंद रख सकते हैं, बट कान कैसे बंद यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरी गुड। मैं वही बताने वाला था। देखिए गांधी जी के 3 बंदर आपने देखे होंगे, आंखों बंद करो, कान को ढक लो, मुंह बंद करो। बट क्या हम अपने कान, नाक, आंख, मुंह हमेशा बंद रख सकते हैं? नहीं, विद हमेशा नहीं, प्रैक्टिकल पर जब गंदी चीज सामने हो तो बंद तो रख भी सकते हैं ना। इट्स नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, इट्स नॉट ऑलवेज। कान तो नहीं बंद कर सकते, अब कान में अभी बंद करेंगे सब जगह पे। कभी कभी ट्रेन में होते हैं हम लोग, अपने हाथ में कुछ सामान होता है और उसमें गंदा कुछ सॉन्ग चल रहा है, अगर गंदी कुछ चीज साइट है तो आप आग भी इतना कुछ बंद है, आग बंद करके रास्ते से नहीं चल सकते, और रास्ते पे तो फिर कितने कान सारे। कैसे बंद करें? तो सुनो देखो, अभी तो उसमें, अभी मुझे पता है एक ग्लास है, एक ग्लास में अभी मुझे क्या करना है, उसमें से एयर निकालना है। तो क्या करूंगा बच्चों, उसमें से एयर निकालना है मुझे। प्रेशर डालेंगे सर ग्लास क्या पे। करें, प्रेशर डालेंगे तो भी बहुत डिफिकल्ट होगा, वो पूरा कंप्लीट एयर निकालना है। पानी डालेंगे सर, पानी हाँ, डालेंगे सर उसमें। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, उसमें पानी डाल दो, पानी जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या करो, आपको कान, आंख, भगोनीता आपको बंद करने के लिए नहीं बोलती, वो क्या बोलता है, बस गलत चीजों की जगह अच्छी चीजें डालो कान में, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें करो। तो उससे क्या होगा, आपका बुरी चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी माइंड में। अगर आप अच्छी चीजें भरते जाएंगे तो जो पहले भी बुरा इनपुट दिया है उसके अंदर गया है, वो भी निकल जाएगा। तो वो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे बेस्ट वे है। तो हम अपने सेंसेस को बंद नहीं कर सकते, बट हम उसको एंगेज पॉजिटिव चीजों में कर सकते हैं। तो निगेटिव चीजों में मत एंगेज हो, पॉजिटिव में हो, हम आइडल नहीं बैठ सकते। ओके सर, थैंक यू सर। या दैट्स द पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसा हमें देखना है। तो अगर आज से देखना है आपको से, तो अच्छी चीजें देखो, कान से अच्छी म्यूजिक सुनो। देखिए रॉक म्यूजिक सुना, वो बहुत 180 डेसिबल वगैरह उतना सुना तो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है।
तो उससे जो एकदम डिवोशनल डिवाइन सॉन्ग्स अगर हमने सुने, दैट हेल्प्स अस, दैट एलिवेट्स अस। और कुछ मूवी डिवोशनल मूवी देखें, दैट इंक्रीजेस आवर फेथ, दैट हेल्प्स अस। ऐसे सेशंस अगर आप अटेंड करेंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट। ए गुड इनपुट है, दैट विल सपोर्ट यू। वो आपको बहुत बड़े डेंजरस प्रॉब्लम से बचाएगा। और ये अंदर जाएगा तो बाहर जो अंदर बुरे इनपुट है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। जैसे पानी में कचरा है तो क्या करते हैं, उसमें और पानी डाल के, पानी ज्यादा डालते जाते फिर कचरा ऊपर तैर के वो निकल जाता है, बराबर कि नहीं, है ना। यस सर। या तो वैसा वैसा ही अपना होगा। तो देखिए ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी जाती है अपने माइंड में। थॉट्स, कौन से टाइप के थॉट आते हैं, हम कौन से वर्ड्स बोलते हैं, कौन से एक्शन करते हो, किस पे ऊपर डिपेंड है ये स्क्रिप्ट आती है। हम बुक्स कौन से टाइप के पढ़ते हैं, मूवीज कौन से टाइप के देखते हैं, कौन से टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, कौन से टाइप के फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट विल राइट स्क्रिप्ट ऑफ आवर माइंड। वो हमारे मन की स्क्रिप्ट लिखता है। और वैसे ही हमारे थॉट्स बनेंगे, वैसे ही हमारे वर्ड्स होंगे, वैसे ही एक्शन बनेंगे, दैट विल मेक्स अवर हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, और जैसा कैरेक्टर वैसे ही मूवी देखेगी। किसी का कैरेक्टर मलिन है तो गंदी चीजें देखेगा, गंदे ही बुक्स पढ़ेगा, गंदे ही म्यूजिक सुनेगा, उसके फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे। तो इसलिए हमने अच्छे बुक पढ़नी चाहिए, भगवद गीता, भागवतम, वो सब। और अपने जो रेगुलर बुक्स है स्टडीज के, तो वो सब पढ़ना चाहिए। गंदे नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, गंदे मूवीज नहीं देखनी चाहिए, अच्छी चीजें देखो। उसके बाद म्यूजिक भी हमने सूदिंग कूल वाला जो डिवोशनल म्यूजिक है वो सुननी चाहिए। फ्रेंड्स भी अपने अच्छे होने चाहिए, जिनके अच्छे कैरेक्टर है, अच्छे हैबिट्स है, जो बुरी चीजें नहीं करते, हमें बुरी चीजों में नहीं खींचते वैसे। क्योंकि जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या इसलिए हमें ये मस्त शायरी चार, है सर। शायद ये बहुत अच्छा चीज है, मैंने कहीं तो सुना था, बट वो प्रैक्टिकल है, सिर्फ शायरी नहीं है, हाँ दिस हाँ, इज रियलिटी। या दिस इज बट रियलिटी। भारी है सर। ओके, तो ये चार चीजों के बारे में आप बहुत केयरफुल रहो। आप कौन से टाइप के बुक पढ़ते, कौन से टाइप के मूवीज वीडियोस देखते, कौन से टाइप का म्यूजिक सुनते, और कौन से आपके फ्रेंड्स है, कौन से टाइप के फ्रेंड्स को आप फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करते। भी देखिए मेंटल डायलॉग, तो माइंड क्या बोलता है, देखिए स्मोकिंग हैबिट के बारे में। आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार। एटलीस्ट कम से कम उतना तो पता होना चाहिए यार, सिगरेट कैसे पकड़ते, नहीं तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, सिगार भी नहीं पकड़ते आता, है ना। एंड स्मोकिंग मेक्स मी कूल, कूल, इट्स कूल बड़ी। अरे भाई इट्स कूल क्या, अंदर आप आग डाल रहे हो तो कूल कैसे हो गया। दे आर जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, बराबर है ना। कड़क सर। Yeah, it's not cool, it's fool. Just we should understand that कि वो cool नहीं, अंदर आग डालने से कुछ cool होगा क्या। ठंडा कैसे हो, तो जलता है, आग है अंदर, आप अंदर आपके फेफड़े क्या क्या सबको जला रहा है वो, पूरा अंदर सिस्टम खराब कर रहा है। तो बोलते हैं इट्स कूल, और पैसे दे के मौत खरीदने के बराबर है। हम पैसे दे रहे हैं खुद के और मौत खरीद रहे हैं, क्योंकि आज ना कल मर जाएंगे, उनका कुछ ना कुछ खराब होगा अंदर, बराबर कि नहीं। तो बराबर है सर। या ये मन बोलता है। अभी इंटेलिजेंस क्या बोलता है, देखिए इंटेलिजेंस क्या बोलता है, बोलता है बट दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू। ये अच्छा हैबिट नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, उससे मेरा हेल्थ खराब होगा। मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो क्या फील करेंगे, उनको कैसा लगेगा, दे विल नॉट फील गुड अबाउट इट, दे विल नॉट बी हैप्पी, है ना। तो इसलिए, और इसका एडिक्शन लग सकता है, तो इसलिए गलत एडिक्शन नहीं लगाना है। मुझे अपना जिंदगी खराब नहीं करना है। अपने पेरेंट्स मेरे लिए इतना वो केयर करते, मुझे सारे फैसिलिटीज देते, पैसे देते, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते, मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता। तो ये इंटेलिजेंस बताता है। तो किसका सुनना चाहिए, इंटेलिजेंस का कि माइंड का। इंटेलिजेंस का सर। यस, वी शुड लिसन टू अवर इंटेलिजेंस। बट हम कब सुन पाएंगे अपने मन, अपने इंटेलिजेंस का, जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा। और इंटेलिजेंस स्ट्रांग कैसा होगा, ऐसे कोर्सेस करने से, ऐसे सेमिनार अटेंड करने से, भगवत गीता जैसे बुक्स पढ़ने से, सुनने से, और कुछ जो ग्रेट विजडम वाले लोग हैं उनके साथ एसोसिएट करने से, उससे हमें क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनता है, ताकि हम माइंड को कंट्रोल कर सके। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ माइंड के बारे में। तो व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, टू कंट्रोल माइंड, है ना। मैंने बताया कि मैं, ह्यूमन इज वेरी पावरफुल, ही हैज कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट,
सारे एनिमल्स, अभी उसका हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, बट एक ही चीज कंट्रोल करना वो फेल हो गया, कौन सा? हिज ओन माइंड। दैट्स व्हाई हिज लाइफ बिकम मिजरेबल। अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसका लाइफ पूरा हेलिश बन गया है। ठीक है सर, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही मैं बताया कि कंट्रोल करने के लिए आपको इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस के लिए अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी चीजें देखनी पड़ेंगी। बुरा इनपुट बंद करो, बुरा इनपुट नहीं देना, अच्छा इनपुट देना है। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ऐसे सेशन सेमिनार अटेंड करो और नॉलेज लो। नॉलेज लेने से क्या सही क्या गलत, उसका नॉलेज लेने से हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनता है। और वो नॉलेज हमें भगवत गीता, भागवतम, ऐसे जो वैदिक स्क्रिप्चर है उनसे मिलता है, तो वहां से हमने सीखना चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट जो है अपने सेशन का, उसकी तरफ मुड़ते हैं। ये छोटा सा ही है, उसको कंप्लीट करके हम लोग आज के सेशन को विराम दे देंगे। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन आवर रेगुलर लाइफ। तो देखिए पहला, सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है उसका? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो अभी देखिए सारी दुनिया जो है, यूनो है, यूनेस्को है, वो सब क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री में झगड़ा नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। वो ट्राई कर रहे हैं फिर भी, और वो ट्राई कर रहे हैं कि एक फ्लैग के अंदर सारी दुनिया रहे। बट क्या हो रहा है, हर साल फ्लैग्स आर इंक्रीजिंग ओनली। वो कम करने का ट्राई कर रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये डिवाइड होते जा रहे। कंट्री, नया कंट्री, ये कंट्री छूट गया, उससे वो हो गया, इस कंट्री में झगड़ा, उस कंट्री में झगड़ा, वो चालू ही है। तो तालिबान है सर, तालिबान है सब। हाँ यस, तो ब्रदरहुड जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। तो क्यों? व्हाट इज दैट फैक्टर विच इज डिवाइडिंग अस, विच आर सेपरेटिंग अस? तो देखिए कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले कौन से नाम पे झगड़े करते लोग? हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसके ऊपर झगड़े होते। व्हाइट वर्सेस ब्लैक, उसके ऊपर झगड़े होते। फिर उसके बाद रिच वर्सेस पुअर, उसके ऊपर झगड़े होते। एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, उसके ऊपर झगड़े होते। वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, वो भी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमें सर, डिफरेंशिएट करती है, तो डिवाइड करती इलिटरेट म्हणजे क्या सर? मतलब है। इलिटरेट मतलब क्या? इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़, अनपढ़ गवार, ठीक है ना, ऐसा अनपढ़ बोलेंगे जिसको, वो इलिटरेट। लिटरेट एजुकेटेड मतलब जो पढ़ा लिखा है, ऐसा। ठीक है, या अभी देखिए आगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती, डिवाइड करती। बट ये सब क्या है? बॉडीली कॉन्शियस। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, मैं ब्यूटीफुल हूँ, वो अगली, ये जो सब है वो शरीर का है, शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ शरीर है ये। बट आत्मा के स्तर पे अगर देखेंगे, देखिए हमें व्हाट यूनाइट्स अस, हमें क्या साथ में लाता है, हमारे अंदर एकता की भावना क्या जगाता है। तो देखिए क्या है, यूरोपियंस, अमेरिकन, सिटी, चाइनीज, व्हाइट, ब्लैक, सब एक साथ आए हैं। तो इस 2 साल पहले इस्कॉन ने एक फंक्शन अरेंज किया था कोलकाता में। तो उसके लिए 120 कंट्री के लोग आए थे। कितने? 120। और 120 कंट्री के लोग एक साथ आके उन्होंने क्या किया, एक साथ भगवान के नाम का संकीर्तन किया और एक साथ फंक्शन अटेंड किया, कोलकाता में रैली निकाला। तो वो सारे डिफरेंसेस भूल के एक साथ गले मिलके साथ में चल के वो दे बिकेम यूनाइटेड। तो वो लाने से पहले जो कोलकाता के इस्कॉन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी को फोन किया, बोला आपका रिकॉर्ड है कि आपने 105 कंट्री के लोगों को इंडिया में एक साथ लाया था, बट हम 120 लाने वाले हैं, तो आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हम लाए या हम 104 को ही लेके आए? तो बोले नहीं नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। 104 क्यों, 105 क्यों, आप 120 लाओ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट आपने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया और आपने सारी दुनिया को यूनाइट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स अस एंड बॉडीली कॉन्शियस डिवाइड्स अस। तो वो बहुत है। जैसे देखिए सारे जो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग बॉडीली फीचर्स के लोग एक साथ आए। क्यों? क्योंकि दे नोज दैट वी आर नॉट द सुपरफिशियल बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और सबके अंदर एक ही आत्मा है। कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबके अंदर एक ही आत्मा। इंसान तो छोड़ दो, इवन जानवर के अंदर भी, जो मॉस्किटो है, कॉकरोच है, उन सबके अंदर भी वही आत्मा है जो अपने अंदर है। तो
ये समझना चाहिए। और सब आत्मा भगवान के अंश है, भगवान से आए हैं। तो अगर कोई देखिए, जब तक हम अपने एक पिताजी को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने आप को भाई भाई मानेंगे क्या? पिता को ही नहीं मानते तो भाई को कैसे मानेंगे? बराबर है ना? फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट कॉमन sir. फादर, then we will able to accept everyone as our brother. हम बोलते ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, नॉट ओनली इंडियन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग स्पीसीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर। स्क्रिप्चर्स वो सिखाते हैं हमें, ऑल स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि सारी लिविंग एंटिटीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्योंकि सब में एक ही सोल है, एक ही आत्मा है जो भगवान का अंश है। तो भगवान अपने परम पिता है, भगवदगीता में बताते हैं भगवान अहम बीज प्रजापिता। तो ये अनलेस और until we accept one common father, till that time how will accept that everyone is our brother? First we have to accept, पहले बाप को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, तब हम मानेंगे हम सब भाई भाई है। तो भाईचारा तब आएगा जब बाप चारा पहले स्वीकार करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश fatherhood, then brotherhood will be established automatically. Clear? पर सर इतने सारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो मतलब इतने सारे मम्मी प्रॉब्लम पापा होगा ना? नहीं, एक ही। ये आत्मा का, नहीं आत्मा ब्रदर, जो, ये आत्मा जो है वो भगवान के अंश है। सारे आत्मा जो है एक ही भगवान के अंश है। तो भगवान ही हम सबके पिता है, एक ही पिता, वही अच्छा माता अच्छा, वही हाँ पिता। हाँ हाँ, समझे हाँ, समझे। तमेव माता तमेव पिता, तमेव पिता सखा तमेव बंधु तमेव, वो जो बोलते हैं उसमें सब भगवान ही है। ठीक है। तो देखिए, राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये क्या सोचता है? देखो, आई एम ब्लैक, आई एम शॉर्ट, आई एम अगली, विल एनीबडी लुक एट मी टू? हार्डली, हार्डली आई गेट सम अटेंशन। ठीक है ना? तो वो बोल रहा है कि आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली, आई हैव नो टैलेंट इन स्पोर्ट्स, whether I will earn my degree and pass out of the college, life doesn't seem worth living because I am not like any of the great heroes. मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं, मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, मैं तो डिग्री भी कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मैं तो ग्रेड भी नहीं, मेरे तरफ तो कोई ध्यान देगा कि नहीं, मेरा लाइफ तो यूजलेस है, आई शुड कमिट सुसाइड, ऐसा सोचेगा वो। पर देखिए पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो सोचेगा आई एम नॉट दिस बॉडी बट अ प्योर स्पिरिट सोल, है ना? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम प्योर स्पिरिट सोल विथ अबंडेंट पोटेंशियल, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। माय डिफेक्ट्स आर सुपरफिशियल, जो भी डिफेक्ट्स है वो बाहरी है सिर्फ, अंदर आत्मा तो बहुत सुंदर है, और वो सबके आत्मा की तरह ही है, बाकी के अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर भी है, बाकी में जो पोटेंशियल वही मेरे अंदर भी है। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, हैप्पी एंड हेल्दी सोल। ठीक है, मेरा बॉडी बस एक बाहर का कवरिंग है। तो सेरेनिटी कंपैशन तो मेरे हृदय में, इट इज फुल ऑफ लव, जॉय, सेरेनिटी, कंपैशन फॉर अदर्स। सो इससे क्या होगा? हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, भले हमारे बाहर से कुछ भी हो, हम कैसे भी हो, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, अभी करंट कंडीशन कैसा भी हो, स्टिल विल फील कॉन्फिडेंट, विल नेवर कमिट सुसाइड, अगर हमें ये पता है कि हम आत्मा है ना? और सबकी आत्मा एक ही लेवल की, एक जैसी ही होती है। तो नोबडी इज सुपीरियर टू अस, नोबडी इज इंफीरियर टू अस। तो ये समझिए, विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, विल डील वेरी नाइसली। और कोई बड़ा किसके बहुत रीच है, बहुत उसके पास बहुत ऑपुलेंस है, तो वो भी क्या होगा, वो लोग प्राउड हो जाते हैं और वो बाकी लोगों को तुच्छ समझने लग जाते हैं और उनके साथ मिसट्रीट करते हैं। बट किसी को पता है मैं आत्मा हूँ और उसके अंदर भी सेम आत्मा है, तो वो भी उनको मिसट्रीट नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज, इससे हमें सोल के नॉलेज से हम सीख पाएंगे। ये बॉडीली कॉन्शियसनेस, ये सोल कॉन्शियसनेस। एंड गो टू द नेक्स्ट वन, पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड। देखिए ये क्या बोलता है, everybody is selfish, just see how he is not cooperating with me, I feel lonely and concerned, I think I also should learn to become selfish, harsh and arrogant to survive and grow in life, then I will show others who am I। तो मैं भी वैसा ही बनूंगा दूसरों की तरह, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो कितना सेल्फिश है, वो कोऑपरेट नहीं करता, वो एरोगेंट है, तो मैं भी वैसा ही बनूंगा, सब लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ, बदला लूंगा मैं सबसे, है ना? क्योंकि उसको क्या है, विजडम नहीं है, नो विजडम, दैट एवरीवन इज ओरिजिनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड, बट हाउ दे आर कवर्ड अप, देखिए कितने कवर्ड है। ये क्या बोलता है, देखो जिसको सोल का नॉलेज है वो क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माई फ्रेंड फॉर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव, लेट मी लर्न टू हेल्प हिम एंड बी मोर काइंड एंड courteous with him, then hopefully he will change, unless I set a good example, what's the point of demanding the same from others?
जब तक मैं खुद अच्छा बर्ताव नहीं करता, मैं दूसरों से अच्छा बर्ताव कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो भले ही वो बड़ा बुरा बर्ताव कर रहा है, बट मैं वो अच्छा बर्ताव करते रहूंगा, तो मेरा अच्छा बर्ताव देख के एक दिन जरूर वो चेंज होगा। ठीक है ना? तो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, टॉलरेंस, पेशेंस, कंसिडरिंग एवरीवन टू बी पोटेंशियली गुड। सबकी आत्मा तो शुद्ध है और आत्मा अच्छी ही है सबकी, तो बस अभी वो कवर्ड हुई है इम्प्यूरिटी से और कुछ एक्वायर्ड बैड क्वालिटी से। तो एक दिन वो चले जाएंगे, वो प्योर हो जाएगा, तो वो बोल के हम सबको अच्छा कंसिडर करेंगे और सबको अच्छा ट्रीट करेंगे और उससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। दैट इज पॉजिटिव आउटलुक। ये भी प्रैक्टिकल बेनिफिट है। हमारा पॉजिटिव आउटलुक होगा सब सिचुएशंस की तरफ, सब लोगों की तरफ, लाइफ की तरफ। तो राइट यूज ऑफ सर रिसोर्सेस। यस। आत्मा कब मरती है सर? आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, इट इज इटर्नल। ठीक है, सोल इज इटर्नल। अभी देखिए ओके इसमें, सर। या तो आई हैव पुट, देखिए अभी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन माय स्विस बैंक अकाउंट so that my son, even my son cannot touch my money. Now whether I am behind bars or moving around in cars, I have no worry, it's all my money. हा 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 हा। तो ऐसा है, रियल में रियलिटी है। देखिए एक पॉलिटिशियन था, तो वो उसका बेटा जो था वो पुलिस में था, तो ही वाज नोइंग दैट कि उनका बेटा जो उनके पैसे सारे हड़प लेने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, सारे पैसे अपने स्विस बैंक में डाले और बेटे ने बाद में जेल में डाल दी। तो वो जो है जेल में डाला, तो वो बाद में फिर भी जेल में भी खुश था। ठीक है, मैं जेल में हूँ बट मेरा पैसा कोई टच नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट ना मेरा बेटा, स्विस बैंक में से कोई नहीं निकाल सकता, मेरा पैसा सर सेफ बहुत है। मारते हैं सर तो ऐसा जेल बोल में, गया बट वो कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं, ये खुश, ये सोच के खुश है कि मेरा पैसा सेफ है, वो सोच के अच्छा खुश अच्छा। रहता हूँ। ठीक है, तो वैसे सो दैट्स नगर व्हाट द के जेल थिंग। में बहुत मारते हैं सर, मतलब ओके, तुम्हें कैसे पता, तुम फॉरेन। कभी गए थे क्या? हाँ मैं गया था ओके ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट रंग आगे। पंचमी को, होली ओके, को गया था चित्र देखिए काटने लुक को एट द, उधर। हाँ देखिए, लुक एट द काउस, दे आर सफरिंग विदाउट फूड, लेट मी अरेंज सम ग्रास फॉर हर। एवरी लिविंग बीइंग इज लाइक माय ब्रदर एंड सिस्टर, एवरी क्रिएचर डिजर्व्स टू लिव। If I can preach to few rich men of my country, I will teach them the culture of sharing all resources of the supreme intelligence amongst all his creatures. Then there will be no poverty in our country. तो क्या बोल रहा है, देखिए काय भी जो है वो भगवान का बेटा है, बेटी है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम आत्मा है, तो उस हिसाब से वो मेरी बहन या भाई है। सारे जानवर, तो उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी खिलाना पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पैसे या सारी चीजों में अकेला एंजॉय करना चाहिए और मैंने पैसा स्टोर करना चाहिए बहुत सारा और बस, बाकी लोगों को सोचना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ज्ञान है आत्मा का, और ये जो अपने स्क्रिप्चर्स में दिया गया ज्ञान, में किसी को जो बहुत रिचेस्ट लोग हैं उनके पास पहुंचाऊंगा और उनको बताऊंगा, और अगर वो सीखते तो वो उनके रिसोर्सेस क्या करेंगे, बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो अपने कंट्री से करीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सी, दिस इज द पॉजिटिव आउटलुक आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ सोल। So now this is our, we have completed our session now. So I will just summarize it, and then we'll have some question answer. तो देखिए, am I matter or spirit, हमने देखा था ये सबसे पहले। तो our body is worth RS, हम देखते हैं रुपीज 110, बॉडी वर्सेस सोल, मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल वी पॉइंट, अनसीन ड्राइवर, बॉडीली कार। फिर हमने साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल देखे। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट देखा। फिर मैकेनिज्म ऑफ माइंड देखा, एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल। तो हमारे पास ये ब्रेन मैप है, उसको हम थोड़ा सा देखते। देखिए, तो पहला देखिए कि एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, तो इधर है। तो उसमें हमने वहां से सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा हमने, ड्राइवर कार एनोलॉजी। तो ड्राइवर जो है वो आत्मा है, और जो कार है दैट इज लाइक अ बॉडी। तो बिना ड्राइवर का बॉडीली कार जो है चल नहीं सकता, तो बॉडीली मशीन भी अपना रन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट सोल, एग्जांपल ऑफ अर्जुन के बारे में हमने देखा, और कि अर्जुन सोल का नॉलेज भगवद गीता में मिलने से पहले कैसे था, और सोल का नॉलेज मिलने के बाद व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन केम इनटू हिम, वो हमने देखा। फिर एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, तो हमने हु आर यू पूछा।
फिर डॉक्टर देखिए डॉक्टर हैरिसन जो है, हैरी मॉन्सन, उन्हें बताया कि ये शरीर तो सिर्फ 110 रुपए के केमिकल से बना है, तो क्या अमो केमिकल है? फिर हमने देखा वो एक्ट्रेस का एग्जाम्पल कि बिफोर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मरने के बाद कोई देखना भी नहीं चाहता था, उसको जला दिया, उसको जलाने के उसको, क्योंकि उसके पास नो फीलिंग, नो डिजायर, नो कॉन्शियसनेस, आत्मा नहीं है, आत्मा लेफ्ट द बॉडी। फिर हमने देखा बॉडी मैटर, और अब देखते कि वो जो है कॉन्शियस नहीं है, चेंज होता है और टेम्पररी है, डेड है, बट आत्मा जो है हमेशा परमानेंट है, इटर्नल है, कभी चेंज नहीं होता है ना। सोल इट हैज कॉन्शियस, इट इज इटर्नल, वो हमने देखा हमेशा जीवित होता है। और हमने देखा कि स्पिरिचुअल और मटेरियल दो पॉइंट से हमने देखा। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट सोल जो है वो क्या है, दैट इज एनकेज, ट्रैप है इस बॉडी के अंदर, जैसे कोई पंछी पिंजरे में बंद है उसकी तरह। तो इसलिए जैसे ही वो सोल निकल जाता है, बॉडी फंक्शनिंग करना बंद कर देती है, डिकम्पोज हो जाती है। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि बॉडी जस्ट बंडल ऑफ केमिकल्स एंड एवरीथिंग एंड्स एट द टाइम ऑफ डेथ, वो हो गया मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर साइंटिफिक प्रूफ्स जो है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के हमने देखा, पहले कॉमन सेंस, क्यों से वो गया स्वर्गवासी नरकवासी जो भी हुए, कौन हुआ? बॉडी तो इधर ही पड़ा है, तो आत्मा गया। फिर हमने देखा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के सिम्टम कौन से है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और इंटेंशनलिटी। तो वो सोल आत्मा कर सकता है, वो कोई डेड मैटर नहीं कर सकता, चेतन वस्तु कर सकती है। फिर हमने साइंटिफिक प्रूफ देखे कुछ, एनडी एंड ओबी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। फिर हमने री इनकारनेशन के बारे में पढ़ा, फोबियाज वगैरह देखा। फिर ट्विंस जो है वो प्रूव्स द सोल, कि एक ही एक से बने हैं दोनों, बट उसके अंदर दो, उनके दोनों का नेचर अलग अलग है, तो उनके अंदर दो अलग अलग आत्माएं है। फिर हमने देखा तो जेम्स का एग्जाम्पल देखा जो इनकारनेशन का। फिर हमने शुक्ला का एग्जाम्पल देखा री इनकारनेशन का, ऐसे 3000 केसेस है। फिर नेक्स्ट हमने देखा डिफरेंस इन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। तो उसमें लेंस एंड कैमरा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उसको फीलिंग्स नहीं है, उसको इमोशंस नहीं है, तो वो जस्ट ऑब्जर्व करता है। बट जजेस इमोशन, वो जज नहीं कर पाता, जजेस जज कर पाते। वो एक मेन डिफरेंस देखा मशीन और ह्यूमंस में। फिर नेक्स्ट देखा हमने स्वामी प्रभुपाद जी का आर्गुमेंट कि कोई दो मशीन एक साथ आके यूनाइट करके तीसरा मशीन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, और उसमें 6 चेंजेस नहीं होते। तो हमने देखा कि लिविंग में 6 चेंजेस होते, मशीन्स में 6 चेंजेस नहीं होते, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, ड्यूंडलिंग एंड डेथ। और मैटर सिर्फ ड्यूंडल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, 6 चेंजेस नहीं होते, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और इंटेंशनलिटी नहीं होता, मशीन में, लिविंग बॉडी में होता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ माइंड देखा हमने, तो उसमें देखा हमने कि पहले सबसे पहले ग्रॉस बॉडी है जो पंचमहाभूत का बना है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि सटल बॉडी, सर ग्रॉस बॉडी मतलब क्या सर? स्थूल शरीर जो पंचमहाभूत का बना है, अर्थ, वाटर, अच्छा एयर, अच्छा। फायर, ईथर, जो बाहर से दिखता है हमारा शरीर वो। फिर सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार का बना है, और उसके अंदर सोल है। तो जो हमने देखा सच्चित आनंद, ज्ञान, आनंद, और हम देखते कि नॉलेज, इटर्निटी, सनातन, ये 3 इससे बना है अपना सोल जो है वो। इसलिए हम सब ज्ञान की खोज में है, आनंद की खोज में है, और कभी मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते। फिर हमने ये 5 सेंसेस का, वो चैरियट का एग्जांपल देखा, 5 सेंसेस वगैरह वगैरह। तो मन कंट्रोल में होगा कब? जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा। और इंटेलिजेंस स्ट्रांग कब होगा? जब अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, भगवद गीता, भागवतम, ऐसे अच्छे सेशन सुनते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं, तो उससे मन स्ट्रांग होगा। साधु के संग से मन अपना स्ट्रांग होगा। और गीगो प्रिंसिपल हमने देखा, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उससे अपने माइंड की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ठीक है। तो माइंड की स्क्रिप्ट जैसी होगी, तो वैसे ही हमारे वर्ड्स होंगे, वैसे हमारे थॉट्स होंगे, वैसे एक्शंस होंगे, वैसे हैबिट होंगे, वैसा अपना कैरेक्टर बनेगा। तो लास्ट हमने देखा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश होगा अगर हम आत्मा, सब में आत्मा है ये जान लेंगे तो। फिर हम आत्मा ये जानेंगे तो बॉडीली जो डेफिशिएंसीज रहेगी, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके ऊपर हम उठ सकते हैं। और हमने देखा कि लाइफ को पॉजिटिव आउटलुक हमारे लाइफ को आ जाता है, एंड हम लोग जो रिसोर्सेस है हमारे पास उसको खुद ही ग्रैब करके खुद इंजॉय करने की कोशिश करते, बट वी शेयर विथ all living entities and we become well wisher of everyone. So this is our
टुडे सेशन डिस्कवर इनर सेल्फ। तो आज हम देख रहे थे कि सर क्या क्या शेयर करना चाहिए मतलब लोगों के साथ, जो भी कर सकते हैं, खाना अच्छी चीजें जो शेयर कर सकते कर लो। बेस्ट इज नॉलेज। नहीं मतलब नॉलेज हाँ नॉलेज करेंगे और खाना फिर पानी हाँ, और खाना पीना सब कर सकते, खाना पीना नॉलेज। जो भी आपके पास बड़ा घर है, किसी के पास घर नहीं है, आपका कोई रूम खाली है तो उसको दे दो, वो रह लेगा। और बहुत बड़ा है हाँ तो हाँ जो भी कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स। घर भी दे सकते हैं सर, बड़ा घर है आपके पास तो ठीक है, पर आपके पास घर कौन। सफिशियंट है। हाँ अगर हाँ आपके है पास दो मतलब दो मंजिली की इमारत है, अगर तो वो एक में ही रहती है, आपसे दूसरा खाली है तो खाली दे सकते हैं। देना ही है सर, हाँ खाली है तो दे सकते हैं सब लोग। ठीक है, व्हाट एवर रिसोर्सेस। अभी देखिए, ये आज हाँ का सेशन था तो सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। हमने देखा कि भगवान का, तो भगवान कौन है, वो है कि नहीं है, उनको कैसे समझना है, उसके लिए क्या साइंटिफिक प्रूफ है, वो अपना अगला सेशन होगा। तो चलिए फिर हम वो बाकी का अगले सर सेशन अगला में सेशन कितने बजे होगा मतलब संडे को उसका कितने बजे होगा। ग्रुप ग्रुप पे आ जाएगा, आपको ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं ग्रुप पे नहीं हूँ सर, पर हूँ एकेडमी में हूँ, तो सर को बिना बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ, आप बोलिए सर को ऐड करने के लिए, आपको ऐड कर देंगे। ठीक अच्छा, है, पर 5 बजे ही रहते हैं ना और वैसे। टाइम फिक्स नहीं है, बट संडे को ही अच्छा होगा, अच्छा, वो श्योर है, वो श्योर है। ठीक हाँ ठीक है, थैंक यू सर। है, ओके देन। सो थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर। ऑल ऑफ यू। वेलकम। थैंक यू अभी सर। किसी थैंक को यू सर, बाय सर। वेलकम। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वही रुक सकते